हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप 12th पास है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू करना, क्योंकि बेस्ट रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए होने वाली है। CSIR ने एक और बेस्ट सा नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया, जिसका आज हम फुल डिटेल कवर करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी वजह से आप लोगों को सारे बेस्ट टू बेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं टाइम टू टाइम। देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बेस्ट रिक्रूटमेंट कैसे रहने वाली है, क्या क्या रहने वाली है, सारी ही चीज़ें जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू करना। ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट हमें CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी की तरफ से देखने को मिलती है, जिसकी ये मेन वेबसाइट है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर हमें बता दिया गया है, ये मेन PDF है। इसका सारा नोटिफिकेशन आप खुद से भी क्लियर कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है हम इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होने वाले, सो 26/5 के ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट थी, जो कि आ चुकी है। सो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो 24/6 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी 24 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सो आप इसके लिए पहले ही अप्लाई कर देना। जितना पहले आप वीडियो देख रहे हो उतना पहले इसके लिए अप्लाई कर देना, बिकॉज ऑफ बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ द वैकेंसीज, पोस्ट, पोजीशन वाइज कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें देखने के लिए ध्यान से सुनना एक एक पोस्ट के लिए। JSA में हमें 3 पोस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट जर्नल, उसके साथ साथ जूनियर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात की गई है, और उसके साथ साथ जूनियर स्टेनोग्राफर की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें आप लोगों को टोटल 10 पोस्ट देखने को मिलती है। UR OBC ST SC वालों के लिए यहाँ पे 2 और EWS वालों के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें आप लोगों का जो एज का क्राइटेरिया है, ये सारी तीनों पोस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे जर्नल वालों के लिए, फाइनेंस अकाउंट्स वालों के लिए, स्टोर परचेस वालों के लिए। सो यहाँ पे एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स बताई गई है। 18 to 28 ईयर्स वाले कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप C की यहाँ पे स्केल होने वाला है, जो कि लेवल 2 का पेमेंट होगा। सो यहाँ पर आप लोगों को 19,000 से लेके 63,200 तक का आपका लास्ट यहाँ पे पेमेंट बताया गया है, जो कि CPC आपका होने वाला है। और टोटल यहाँ पे अमाउंट जो है वो 36,000 हमें देखने को मिलता है। सो ये बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है फॉर दी बेस्ट पर्सन, जो कि आप लोग मेल फीमेल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि आप 18 to 28 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द जूनियर स्टेनोग्राफर यहाँ पर आप लोगों को 6 पोस्ट बताई गई है। UR में 2 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है, उसके साथ एक पोस्ट आपको EWS और ST वालों के लिए है, जिसमें 27 ईयर्स का लास्ट टू लास्ट क्राइटेरिया है। लास्ट लॉन्ग हम लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। रिलैक्सेशन भी है 25,500 से स्टार्टिंग पेमेंट 81,000 लास्ट रहने वाला है, जो कि टोटल अमाउंट हमारा 47,400 हमें बता दिया गया है। सो डिटेल वाइज, रिलैक्सेशन वाइज आप लोगों को पूरे चीज़ें बताई गई है। DA आपको मिलने वाला है, हाउस रेंट अलाउंसेस इसमें ऐड है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी ऐड रहने वाले। सो आप लोगों की बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पर जो सिटी है वो गोवा सिटी बताई गई है। गोवा सिटी में आप लोगों की पोस्ट बताई गई है। सो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी डिटेल्स इन लोगों ने क्लियर करके बता दी गई है। यहाँ पे UR अनरिजर्व ST SC और आप लोगों को जो शॉर्ट वर्ड है वो भी आप लोगों को क्लियर बताया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे टेंटेटिव ऑफ एग्जाम शेड्यूल प्रेफरेंस फॉर दी पोस्ट की बात करें, सो यहाँ पे अलग अलग प्रेफरेंस भी बताई गई है हम लोगों को। और उसके साथ साथ जो टेंटेटिव एग्जाम का शेड्यूल है, वो एग्जाम का शेड्यूल भी हमें यहाँ पे क्लियर करके बता दिया गया है। सो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है वीक ऑफ जुलाई के वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का डिटेल्स बताई गई है, जो कि आपको लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है। कैंडिडेट्स को जो भी डिटेल्स होगी वो आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट अपडेट कर दिया जाएगा, तो उस चीज़ की भी आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं इसकी और डिटेल्स देखने के लिए कि क्या क्या बताया गया है। सो हम लोग आ जाते हैं इसकी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने के लिए। फॉर द नेम पोस्ट यहाँ पे JSA की बात करें, जो कि जनरल फाइनेंस और SP वाले यानी स्टोर एंड परचेस वाले कैंडिडेट्स, यहाँ पर कोई भी 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसके सीख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है डायरेक्टली अप्लाई करने की। फॉर द जूनियर स्टेनोग्राफर यहाँ पे 12th लेवल का आप लोगों का 12th का सर्टिफिकेट मांगा गया है। और प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफर, यहाँ पे स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों का। DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये भी डिटेल्स आप लोगों को बता दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग का एक सर्टिफिकेट मांगा गया है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो टाइपिंग का स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर वाले 10th के बाद जो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन लोगों का 12th का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी मान्य किया जाएगा। सो आप लोगों को वो भी ध्यान से रखना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स है,
यहाँ पर PWBD वाले डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं, यानी कि आप लोगों का जो भी कैटेगरी है वो इसमें से देख सकते हैं और ये वाली सारी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया गया है कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। PWBD वाले कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी बता दी गई है। कैटेगरी आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर ये वो कैटेगरी आप लोगों की है, अगर कुछ भी बी जो है वो आप लोगों का ब्लाइंडनेस के लिए, लो LV यानी लो विजन वाले कैंडिडेट्स, HH यानी हार्ड ऑफ हियरिंग, तो यहाँ पर आप लोगों को वो भी डिटेल्स बता दी गई है। अब इसमें चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और PWBD वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इसका फ़ी पेमेंट देखने के लिए कि क्या फ़ी पेमेंट बताया गया। सो 500 का फ़ी पेमेंट बताएगा जो कि UR OBC और EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे 500 का आपका पेमेंट रहने वाला है। एज ऑलवेज आप लोगों का पेमेंट देना ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। वुमेन, ST SC PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आप लोगों का पेमेंट नहीं लगने वाला। फॉर दी कैटेगरी ST SC वुमेंस आप लोगों का कोई भी पेमेंट नहीं है, विदाउट एनी पेमेंट आप लोगों को ये फॉर्म फिल करने मिल रहा है। सो ये मौका आप लोगों को छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करें तो 18 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है वो 24/6 से काउंट किया जाएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और ST SC वाले कैंडिडेट्स के लिए तो कोई पेमेंट नहीं है, वुमेंस के लिए कोई पेमेंट नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे शेड्यूल आपको पूरा बता दिया गया है जो आप लोगों का कास्ट के लिए, जिसमें आप लोग अपर एज लिमिट यानी PWBD वाले कैंडिडेट्स, ST SC वाले जो है 15 साल तक का आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जो कैंडिडेट्स ST SC वालों के लिए बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। फॉर दी वुमेन कैंडिडेट्स, कोई भी डिवोर्स वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो भी आप लोगों को 40 ईयर्स तक का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एनी अदर कैटेगरी सो नो एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलता। SSC मेट्रिकुलेशन के लिए आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा फॉर दी बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th लेवल का मार्कशीट आप लोगों की मांगी जाएगी। 12th लेवल पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी पूरा बता दिया गया है, कैटेगरी वाइज आप लोगों को इसमें और भी डिटेल्स बताई गई है। ये पूरी PDF अगर आपको रीड करना है तो ये पूरी PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी, इसकी मेन वेबसाइट से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को उस पर भी बेस्ट टू बेस्ट अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को PDF में एक डिटेल्स बता दी गई है। अब हम आ जाते हैं इसके मेन टॉपिक पर, जो कि आप लोगों का यहाँ पर कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, यानी कि कैसे कैसे आप लोगों को एग्जामिनेशन होगी। सो कंप्लीट एग्जामिनेशन बताई गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इट्स OMR बेस्ड एग्जाम। OMR बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये टाइपिंग होगी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आप लोग 12th लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। 200 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का आपका टाइमिंग होने वाला है। सो ये भी डिटेल्स आप लोगों को बता दी गई है। उसके साथ साथ फर्स्ट आप लोगों का मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर 1 की बात करें सो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके 200 मार्क्स के, यानी कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड पेपर की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर होने वाले हैं। 150 मार्क्स आप लोगों का पेपर होगा, जिसमें 1 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चनिंग अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप लोगों का एक नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे टाइपिंग स्पीड यानी 35 मिनट्स आप लोगों का 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी टाइपिंग में 30 मिनट्स पर मिनट का टाइम अलॉटमेंट बता दिया गया है। तो ये स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट्स स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स आप लोगों की बताई गई है। आप लोगों को इसमें पूरा जो क्राइटेरिया है वो पूरा ही बता दिया गया है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन जो कंप्यूटर होने वाला है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। पेपर फर्स्ट जो रिटन एग्जामिनेशन है इट्स ऑल्सो इन क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। द सिलेक्शन जो होगा आप लोगों का कट ऑफ पे होगा, फर्स्ट पेपर के जो आप लोगों का कट ऑफ होगा उस पर होगा, बेस्ड रहने वाला है सेकंड पेपर के। तो ये सारी डिटेल्स भी इसमें मेंशन है। ये PDF आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए और सारी प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफर के लिए जो ड्यूरेशन है वो आप लोगों को ड्यूरेशन भी बता दिया गया है। सो आप लोगों को इस PDF में सारी ही डिटेल्स इन लोगों ने कवर करके बता दी गई है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे रहने वाला है, मेरिट लिस्ट कब प्रिपेयर होगी, ये जो आप लोगों का टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। तो सो आप लोगों को इसको सिंपली आप पेपर कंप्लीट करना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर MP ऑनलाइन से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का लास्ट पेज है। यहाँ पे आप ये पूरे लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज कमेंट्स में ज़रूर लिखना। फीस पेमेंट से रिलेटेड एक एक चीज़ें हम लोगों ने देख ली है, ज़रूर से कमेंट करना आपके कोई भी डाउट्स है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।